पिता महात्मा गांधी को आप उस जगह पर रखकर देखिए यही खूबसूरती इस हिंदुस्तान की है। प्रभु यीशु को आप सब जानते हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम केवल दो बात की चर्चा करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु को स्मरण करते हुए उस दृश्य का अवलोकन करना चाहिए। मन के अंदर कल्पना को ले जाइए वहां पर कि ऐसा व्यक्तित्व भी होता है जिसके शरीर में कील ठोका जा रहा हो, लेकिन मन में विद्वेष का भाव पैदा नहीं हो रहा है, मन में करुणा और प्रेम पैदा हो रहा है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आप उस जगह पर रखकर देखिए जिस आदमी को गोली मारा जा रहा है और उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहा हे राम। कितना महान विराट व्यक्तित्व का वह व्यक्ति था, यह जानते हुए कि हमारी अब हत्या होने वाली है, लेकिन करुणा का शब्द निकला हे राम। तो उनसे बड़ा राम भक्त कौन है भाई? उनसे बड़ा तो कोई राम भक्त हो नहीं सकता है। होली बाइबल को जब आप देखिएगा तो दो भागों में विभाजित है, ओल्ड टेस्टमेंट के तहत और न्यू टेस्टमेंट के तहत। क्रिश्चियनिटी का जो युग है उसको दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, और इतिहास में जब उन तथ्यों को हम देखते हैं तो बहुत सारे सामाजिक जकड़न का उस समय भी सामना करना पड़ा था। जो लोग पर्दा प्रथा जैसी जो सामाजिक विसंगति थी उससे जूझना पड़ा था। जो पूजा पाठ करते थे वो अपने आप को गॉड मानते थे, वह भी उन चुनौतियों से भी जूझा है। तो क्रिश्चियनिटी एक ऐसा मानव धर्म के रूप में जिसमें यह कहा गया कि संडे को लोग अवकाश पर रहते हैं, लेकिन ईसा मसीह उस दिन भी सेवा करते थे लोगों का। अपने जीवन का हर क्षण उन्होंने सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज यही कारण है कि दुनिया के अंदर में ईसा मसीह के मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो हम आपसे यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि ईसा मसीह के व्यक्तित्व को जब आप मूल्यांकन केवल क्रिसमस दिवस मना लेने से आप ईसा मसीह के चरणों में शीश नहीं झुका सकते, बल्कि उनके द्वारा किए गए कृत्य और उसको जीवन में अगर 1% भी आपने अपना लिया, जो मनुष्य महान पुरुषों का जिनके अंदर करुणा है, दया है, ममता है, वैसे लोगों के जीवन का एक पक्ष भी अगर अंगीकार कर लिया तो आपके जीवन में सफलता का एक कदम हुआ होगा। इसलिए हम कम से कम नई पीढ़ी के आम आवाम से ही अनुरोध करते हैं कि मन के अंतःकरण को ठीक करिए। धर्म धारण करने का चीज है, धर्म दबाव का चीज नहीं है। कौन किस रूप में मानता है ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अंतर्मन की जो व्यथा है, बहिर्मुखी तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से रखे हुए मन में विद्वेष, द्वेष, इसी को करुणा और ममता में अगर केवल बोलने से तब्दील हो जाए तब तो बहुत सारे लोग प्रवचन करते रहे तब्दील हो जाता। लेकिन ये मन का जो गांठ है वह टूटता क्यों नहीं है? मन के अंदर जो विद्वेष का भाव है, मन के अंदर हिंसा का भाव जगना, किसी से आपत्तिजनक बात अगर आप बोल दीजिए तो मन में ये भाव, इसका मतलब कहीं ना कहीं विद्वेष का भाव पैदा हुआ। वो विद्वेष का भाव पैदा नहीं हो, इसके लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। और जो मनुष्य अंतर्मुखी होगा वही इस समाज को समझ सकता है। नहीं तो बहिर्मुखी रहिएगा तो कौन जात का है, कौन धर्म का है, क्या मानता है, इसी पर आपका दिमाग जाते जाएगा।
गांव में कहा जाता है ना कि अपने घर में सब्जी बनाकर चिंता जाते दूसरे के घर कराता है। तो इससे बचना चाहिए और ईसा मसीह के चरणों में शीश झुकाते हुए हम यही अनुरोध करेंगे कि महापुरुषों की द्वारा दी गई जो दीक्षाएं हैं उसको जीवन में अपनाइए, पढ़ाइए बच्चों को, और घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का प्रस्तावना लगाइए। जहां बच्चा पढ़ता है सामने में प्रियम्बल रहना चाहिए। सुबह उठे देखे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जब ये समझ बन जाएगी उसके मन के अंदर में, बचपन से जब ये प्रशिक्षण मिलेगा तो उस देश और दुनिया की वह समझ बरकरार रखेगा। हम पुनः प्रभु यीशु के चरणों में शीश झुकाते हुए, आज का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है। तो महापुरुष कौन दिन जन्म लेता है? वैसा ही दिन जन्म लेता है जो एक प्रभु की परंपरा का पालन करने वाला है। तो श्रद्धेय अटल जी के चरणों में हम लोग शीश झुकाते हुए, ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, ये जो हिंदुस्तान गमला है, हर धर्म और जाति के लोग हैं और इसके बीच परस्पर करुणा, प्रेम, दया, उन्माद का वातावरण नहीं हो, यही प्रभु यीशु से कामना करते हैं। धन्यवाद, आभार।